बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 4 10th क्लास मैथमेटिक्स। बच्चों कहा जा रहा है रिजॉल्व इट इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, जिसका मतलब ये होता है कि इस फ्रैक्शन को आपने इसके पार्ट्स में स्प्लिट करना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए सबसे पहला स्टेप मैं हर बार बताता हूं क्या होता है, वो ये होता है कि चेक करना है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, वो कैसे चेक किया जाता है, ऊपर की डिग्री अगर छोटी हो और नीचे की डिग्री अगर बड़ी हो तो फिर ये प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। अगर इम्प्रॉपर होगी तो फिर ऊपर नीचे डिग्री इक्वल होगी या ऊपर डिग्री बड़ी नीचे डिग्री छोटी होगी। ठीक है, इम्प्रॉपर के केस में पहले आप डिवाइड करते हैं, प्रॉपर में चेंज करते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले कैसे चेक करेंगे आप ये प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर। ऊपर हाईएस्ट पावर x की देखें 1 है, ठीक है, और नीचे पावर चेक करने के लिए दोनों को रफ वर्क में मल्टीप्लाई कर लो। हाईएस्ट पावर क्या मिल रही है यहाँ पर 3, तो मतलब नीचे डिग्री 3 है, ऊपर डिग्री छोटी है, नीचे डिग्री बड़ी है, तो इससे पता चला कि ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है बच्चों, तो अब क्या करेंगे जी, हमने अब इसको आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास जो 4 केसेस थे पार्शियल फ्रैक्शन के, उसमें से ये कौन सा केस है। हर केस के ऊपर एक एक एक्सरसाइज है 4.1 2 3 और 4। ठीक है, तो वो कैसे चेक करते हैं बच्चों, आप सबसे पहले नीचे डिनोमिनेटर में देखेंगे, आपको यहां पर ये क्वाड्रेटिक नजर आ गया x का स्क्वायर प्लस 1। फौरन से आपने क्या करना है, इसको रिड्यूस करके देखना है क्या ये रिड्यूस होता है कि नहीं होता। x का स्क्वायर प्लस 1 क्या ये रिड्यूस होता है? बिल्कुल भी रिड्यूस नहीं होता। हाँ, अगर x का स्क्वायर -1 होता तो ये रिड्यूस हो जाता है कि इसके अंदर x -1 इंटू x प्लस 1 के अंदर। ठीक है, तो देखो सिर्फ यहां पर प्लस और माइनस का फर्क है। अगर यहां माइनस होता तो ये फैक्टराइज हो जाता है, ये रिड्यूस हो जाता है x -1 x प्लस 1 में, तो इसको बोलते हैं रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक। लेकिन प्लस होने की वजह से अब हमारे पास ऐसा कोई फार्मूला नहीं है कि हम इसको भी फैक्टराइज कर सकें या इसको भी हम इस तरह से लिख सकें। ठीक है, तो बच्चों क्या बोलेंगे, ये भी जो हमारे पास क्वाड्रेटिक है ये इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक। ऐसा क्वाड्रेटिक जो फैक्टराइज ना हो सके, जिसपे कोई फार्मूला अप्लाई इस तरह से होके ऊपर ना हो सके, जिस तरह मैंने यहाँ पे दिखाया इसके फैक्टर ना बन सके, तो हम कहेंगे ये इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक है। तो यहां से पता चला कि ये क्या है, आपको नजर आया नीचे इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक। अब इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक के 2 केस हैं, पहले 2 केस लीनियर के हैं, आखिरी 2 केस इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक के हैं। अब पहला केस क्या 4.3 में आता है, वो कहता है कि इरेड्यूसिबल रिपीट नहीं होगी, इरेड्यूसिबल एंड नॉन रिपीटेड। दूसरा केस आता है क्वाड्रेटिक रिपीट होगी, यानी इरेड्यूसिबल रिपीट होगी। अब रिपीट होने का कैसे पता चलता है बच्चों, अगर यहां पर होल पावर आ जाए 2 आ जाए 3 आ जाए 4 आ जाए 5 आ जाए, यहां पर होल पावर आ जाए 2 3 4 5 या कोई भी हायर पावर, तो इसका मतलब यह है कि ये ब्रैकेट खुद को रिपीट कर रही है। लेकिन यहां पर आपको तो कोई होल पावर नजर नहीं आई, इसका मतलब रिपीट नहीं हो रही। ठीक है, तो बच्चों ये इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक है प्लस नॉन रिपीटेड है, तो नॉन रिपीटेड का 4.3 थर्ड केस आता है। ठीक है, तो आपने ऐसे आइडेंटिफाई कर लिया, ये एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन है। अब आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम कैसे इस पे फॉर्मूला लगाते हैं बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। 9x - 7 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 इंटू x का स्क्वायर प्लस का 1 आ गया। ठीक है बच्चों, अब ऐसे सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में ये देखेंगे क्या कोई डिनोमिनेटर में लीनियर तो नहीं पड़ा हुआ। ये देखिए x प्लस 3 वाली ब्रैकेट ये लीनियर ब्रैकेट है, तो इसको आप एक के नीचे लिख देंगे, यहां पर x प्लस 3 लिख दिया। अब आपके पास ये इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक आ गया। अब नेक्स्ट टाइम आप क्या लिखेंगे नीचे, इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक x का स्क्वायर प्लस 1। और हमेशा याद रखें कि जो इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक होती है उसके ऊपर कभी भी एक अल्फाबेट नहीं आएगा, यानी इधर मैं b सिर्फ नहीं लिखूंगा या सिर्फ c d नहीं लिखूंगा बच्चों, इधर 2 आते हैं। ठीक है, a इस्तेमाल हो गया, उससे नेक्स्ट होता है b प्लस उससे नेक्स्ट c, या 2 लिखें। ये बात गौर से सुन लो बच्चों, जब भी क्वाड्रेटिक आता है उसके ऊपर सिंगल नहीं आएगा, उसके ऊपर 2 आएंगे, हमेशा याद रखो ये बात। ए लीनियर था उसके ऊपर सिर्फ एक ही आया, ये क्वाड्रेटिक है इसके ऊपर 2 आएंगे, और पहले वाले के साथ आप एक्स भी लगाते हैं। ठीक है, ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। ठीक हो गया, ओके। उसके बाद बच्चों हमेशा याद रखें, हर क्वेश्चन के अंदर, तमाम चैप्टर के टोटल क्वेश्चन में ये कॉमन स्टेप है कि जो क्वेश्चन का डिनोमिनेटर होता है, फार्मूला अप्लाई करने के बाद उसको पूरी इक्वेशन से हम मल्टीप्लाई करते हैं। इसका डिनोमिनेटर ये है बच्चों हमारे पास, तो चलिए x प्लस 3 इंटू x का स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 9x - 7
डिवाइडेड बाय क्या है x प्लस 3 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस का 1। ठीक है, अब a से भी मल्टीप्लाई कीजिए, a इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 1। a के नीचे डिवाइड क्या हो रहा था x प्लस 3 लिखिए। फिर आप इसी तरह से, अब इसके दो पार्ट है ना, ब्रैकेट में कर लें पहले इसको, bx प्लस सी, और मल्टीप्लाई क्या करना है उससे डिनोमिनेटर को, x प्लस 3 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस का 1 डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे, x का स्क्वायर प्लस का 1। ठीक हो गया बच्चों। अब क्या करना है, आपने कटिंग करनी है। देखो ये x प्लस 3 से कट गया, x स्क्वायर प्लस 1 से कट गया, x प्लस 3 से कट गया, x स्क्वायर प्लस 1 से हो गया कैंसिल। ओके, कैंसिल करने के बाद आपके पास क्या बचा बच्चों, 9x माइनस 7 इज इक्वल टू a इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस का 1 प्लस bx प्लस c इंटू x प्लस 3। इक्वेशन नंबर 2 आ गई हमारे पास। ठीक है बच्चों, अब ये इक्वेशन 2 आ गई। हमने करना क्या होता है बेसिकली, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसके अंदर मौजूद a b और c की वैल्यू फाइंड करके इसमें पुट करनी होती है और वही हमारा आंसर होता है। तो उसको पुट करने के लिए फिर हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज को पहले फाइंड करेंगे, उसमें हमें हेल्प मिलती है इक्वेशन नंबर 2 से। ठीक है, ओके, तो क्या करते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं कोई हमें लीनियर मिल जाए। अगर कोई लीनियर नजर आ जाएगा तो हमारे लिए आसानी होगी, एक वैल्यू हमें आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि लीनियर से वैल्यू को फाइंड करना बहुत आसान होता है। x के नीचे लीनियर ब्रैकेट लिखी हुई है x प्लस 3, तो आप लिखो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों हमारे पास, माइनस का 3। पुट दिस वैल्यू, पुट वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में हम पुट करेंगे, ये रही हमारी इक्वेशन नंबर 2, माइनस 3 पुट करेंगे जी। 9 x की जगह पर लिखा माइनस का 3, माइनस 7 इज इक्वल टू a इंटू, अब माइनस 3 का स्क्वायर क्या होता है, प्लस का 9 होगा, प्लस 1 प्लस, अब यहां देखिए x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, माइनस 3, तो माइनस 3b बन गया। ठीक है, प्लस का c, और यहां पर x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, माइनस 3 और ये प्लस का 3। तो बच्चों माइनस 3 प्लस 3 0 होता है। अब 0 का ब्रैकेट इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो पूरे का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ओके जी। 9 3 था माइनस 27 और माइनस का ये हो गया 7। ठीक है, a इंटू 9 प्लस 1 कितना होता है बच्चों, 10। अब देखिए 27 माइनस 7, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, कितने बनेंगे बच्चों हमारे पास, माइनस 34। ठीक है, माइनस 34 इज इक्वल टू a इंटू 10, 10 a काटे। अगर हमें a की वैल्यू निकालनी है 10 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, माइनस 34 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, तो 217 का 34 होता है और 25 का 10 होता है ये। तो बच्चों हमें a की वैल्यू क्या मिलेगी, a इज इक्वल टू माइनस 17 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है बच्चों, ये हमें 5 इसकी a की वैल्यू मिलेगी। अब बाकी b और c की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें कोई और लीनियर यहां पर अवेलेबल नहीं है बच्चों, तो फिर हम क्या करेंगे, हमें ये करना है कि इसके जो इक्वेशन नंबर 2 थी हमारे पास, इसको प्रॉपर शेप में लिखेंगे रीअरेंज करके और उसमें कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे। ठीक है, कोफिशिएंट कंपेयर करने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं, यानी हमने इस इक्वेशन को प्रॉपर तरीके से अरेंज करना होता है। ठीक है, तो कैसे करेंगे उसको जरा देखिए। अब हम कोफिशिएंट कंपेयर करने के लिए इक्वेशन को अरेंज कर रहे हैं। यहां पर 9x माइनस 7 इज इक्वल टू, a को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, a x का स्क्वायर, a को प्लस 1 से मल्टीप्लाई करो, a आ जाएगा। फिर बच्चों आप bx को x से मल्टीप्लाई करो, क्या बन जाएगा, bx का स्क्वायर। फिर bx को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3bx बन जाएगा। फिर आप क्या करोगे, c को x से मल्टीप्लाई करो, बन जाएगा cx। फिर c को 3 से मल्टीप्लाई करो, बन जाएगा 3 का c। ठीक है, ऐसा करने के बाद आपने x स्क्वायर वाले टर्म्स को पहले लिखना है, फिर x वाले टर्म्स को लिखना है, फिर बिना x वाली। तो यहां पर ax का स्क्वायर ये टर्म इस्तेमाल हो गई, ये भी bx का स्क्वायर है, bx का स्क्वायर, और कोई स्क्वायर वाली नहीं है तो x वाली लिखेंगे। 3bx प्लस का 3bx आ गया और प्लस का cx आ गया। ठीक है, उसके बाद बिना x वाले यानी विदाउट x, ये a है,
ठीक है, +3c आ गया, राइट। ओके, अब इन सब से ना बच्चों जितनी भी हमारे पास x स्क्वायर वाली टर्म है उनसे आप ले लें x कॉमन, x का स्क्वायर कॉमन ले लें, ठीक है। इधर क्या रह जाएगा a प्लस का b, इन सब से ये जो x वाली टर्म है यहां से आप कॉमन ले लें x को, ठीक है। 3b प्लस का c आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर ये बिना x वाली यानी a प्लस 3c, ये आपने इस तरह से लिख दिया, ठीक है। इधर लिख दें 9x माइनस का 7। तो कोफिशिएंट आप जानते हैं कोफिशिएंट किसे कहते हैं, वेरिएबल के साथ जो चीज मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। यहाँ पर 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये क्या है, x का कोफिशिएंट है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए हमने कोफिशिएंट कंपेयर करने हैं, कोफिशिएंट कंपेयर करते हुए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर के इक्वल कर देते हैं, एक्स का कोफिशिएंट एक्स के इक्वल कर देते हैं और कांस्टेंट को आप कांस्टेंट के इक्वल कर देते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a प्लस बी है, मगर यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर मौजूद ही नहीं है, तो हम खुद से यूं लिख सकते हैं 0x का स्क्वायर। यहाँ पे x के स्क्वायर कितने हैं, 0 है, यानी एक भी नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब 0 ही होता है, लेकिन इससे आपको आसानी होगी। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a प्लस बी, यहाँ पर क्या है 0, सो 0 इज इक्वल टू a प्लस बी, ये आपके पास पहली इक्वेशन आ गई, ठीक है। उसके बाद आपने x के कोफिशिएंट कंपेयर करने, इधर x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 9, इधर x के साथ क्या चीज आ रही है 3b प्लस c, 3b प्लस का c, दैट इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इसी तरह कांस्टेंट को कांस्टेंट के इक्वल रख दे, -7 इज इक्वल टू a प्लस 3c, a प्लस 3c, दैट इज थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब इनकी हेल्प से ना बच्चों हमने वैल्यूज को फाइंड करना है। ओके, अब क्या करेंगे हमने यहां पर देखा कि a की वैल्यू हमें मिल चुकी है, b और c की वैल्यू हमें रिक्वायर्ड है, तो किससे हमें आसानी से वैल्यू मिल जाएगी, a प्लस बी इज इक्वल टू 0 है, यहां पर लिख देते हैं हम a प्लस बी इज इक्वल टू 0। अगर a प्लस बी 0 है तो a की वैल्यू क्या है -17/5, -17 डिवाइडेड बाय 5 प्लस b इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहां से क्लियरली ये बात आ जाती है आपके सामने कि ये इधर नेगेटिव इधर आके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो b की वैल्यू मिल जाएगी आपको 17 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। b की वैल्यू मिल गई, क्योंकि यहां पर ये नेगेटिव था, 0 का इस तरफ आगे पॉजिटिव हो जाएगा, आपको b की वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब उसके बाद आपने वैल्यू फाइंड करनी है जी c की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप कोई ऐसी इक्वेशन लाएंगे जिसमें c आ जाए, तो ये रहा हमारे पास ऐसी इक्वेशन है, ठीक है। तो 9 इज इक्वल टू 3b प्लस c यूजिंग इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। और इसको आप लिख सकते हैं यूजिंग इक्वेशन 1, ये वाली, ठीक है, रोमन में। ओके जी, तो अब क्या करेंगे जी, आपने इसको लिख देना है 9 इज इक्वल टू 3b प्लस c, ठीक है। अब देखिए बच्चों b की क्या वैल्यू मिली है हमें 17/3 मल्टीप्लाई बाय 17 डिवाइडेड बाय 5 प्लस c इज इक्वल टू 9, ठीक हो गया। अब आपने क्या कर लेना है बच्चों, c को इधर ही रखेंगे, 9 अपनी जगह पर, 51 डिवाइडेड बाय 5, तो आपको वैल्यू किसकी चाहिए, c की वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। यहां पे कर देता हूं अब मैं, c इज इक्वल टू 9 माइनस 51 डिवाइडेड बाय 5, तो इसका आप एलसीएम ले लें बच्चों। एलसीएम अगर लेना नहीं आता तो सिंपल सी बात है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे लिखें, 5 1 दा 5, इसको उधर मल्टीप्लाई कर दो, 9 5 दा 45 एंड 51 इंटू 1 कितना होता है 51, दैट इज इक्वल टू c। अब देखिए 45 माइनस 51, तो ये आएगा माइनस का 6 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू c, तो ये आपके पास c की वैल्यू भी आ गई। तो बच्चों a b c की वैल्यू आपके पास आ गई। अब ये वैल्यूज आपने पुट करनी है इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, पुट वैल्यूज ऑफ a b c इन इक्वेशन नंबर 1। चलिए पुट करते हैं। a की क्या वैल्यू आई थी आपके पास -17/5 फ्रैक्शन में है, तो बच्चों मैंने आसान तरीका बताया था, 17 को a के साथ लिख दो, a की जगह लिख दो, और 5 को नीचे x प्लस 3 के साथ लिखेंगे हम, ठीक है। तो आएगा यहां पर आंसर -17 डिवाइडेड बाय 5 इंटू x प्लस 3, ठीक है। ओके, प्लस अब दूसरी बात देखिए, b की क्या वैल्यू है आपके पास 17/5, 17 डिवाइडेड बाय 5, और साथ में क्योंकि b के साथ x भी था तो यहां पर 17x लिख देते हैं, ठीक है। आगे है जी हमारे पास प्लस c की वैल्यू, -6/5 है, तो मैं
प्लस माइनस माइनस होता है, मैं इसलिए डायरेक्टली यहाँ पर माइनस ही लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसका आंसर नेगेटिव है, माइनस प्लस मल्टीप्लाई होकर नेगेटिव ही बनता है, 6 डिवाइडेड बाय 5 आ गया, ठीक है। और डिवाइडेड बाय नीचे का लिखा हुआ x का स्क्वायर प्लस का 1। अब इसका जरा साइड पे ना आप पहले एलसीएम फाइंड कर ले, ठीक है, ताकि आपको आसानी हो। देखो बच्चों 17x डिवाइडेड बाय 5 है माइनस 6 डिवाइडेड बाय 5 है। डिनोमिनेटर जब दोनों के एक जैसे होते हैं तो आप एक बना देते हैं, ऊपर वाला एज इट इज लिख देते हैं 17x माइनस का 6। अब मान लीजिए ये एक फ्रैक्शन में आंसर आ गया, मैंने क्या बताया था, अगर आपका आंसर फ्रैक्शन में आता है तो ये वाला पार्ट ऊपर लिख दे और ये वाला नीचे वाले के साथ लिख दे, बस ज्यादा लंबी चौड़ी डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं है, टाइम बहुत शॉर्ट होता है पेपर के अंदर। 5 इंटू एक्स प्लस 3, आपको कंसेप्ट के साथ साथ ट्रिक्स भी आनी चाहिए। तो ये आ जाएगा बच्चों आपके पास 17x माइनस 6 डिवाइडेड बाय 5 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस का 1, ये आ गया हमारा आंसर।